चलो तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसे कह रहे हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि जो हमारा लाइफ साइकिल चल रहा है वो डिफ्यूजन पे कितना डिपेंडेंट है। और आगे जाके जब आप इंडस्ट्री में भी काम करोगे तो आप डिफ्यूजन, एड्जॉर्प्शन, ये सारी चीजें देखोगे जो हाई प्योरिटी गैसेस इन सब की तरफ लेके जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा समझते हैं कि डिफ्यूजन है क्या। इट इज द स्पॉन्टेनियस, लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको बाद में लिख सकते हैं, नोटबुक पे लिखते रहिए। इट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंसेस, सब्सटेंस क्या क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। मतलब सिंपल सी बात है, आप देखोगे हर जगह जो चीजें ज्यादा है उसको, और एक जगह लो है, तो एक कुछ ऐसा प्रोसेस चलता है कि ये चीजें इक्वलाइज हो। तो डिफ्यूजन सिंपल सी चीज है, जहां पे चीजें ज्यादा है हाई कंसंट्रेशन में और एक जगह लो कंसंट्रेशन में, तो ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है हाई से लो में। ये क्या है, इसमें नो एनर्जी लगती क्योंकि ऑटोमेटिक प्रोसेस है। और आप देखोगे कि डिफ्यूजन जो था पार्ट ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्टेशन था, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो डिफ्यूजन देखिए, जब आप सांस ले रहे हैं, ठीक है, जब सांस ले रहे हैं तो सांस, आपने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की, तो आपको तो इतना समझ में आ रहा है कि आपने सांस ली, ऑक्सीजन गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई। तो भाई अगर ऑक्सीजन गई और अंदर वो डिजोल्व कैसे हुई, कैसे एब्जॉर्ब हुई लंग्स के द्वारा, तो होती है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से। ठीक है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस होती है। अभी मैं इसको थोड़ा सा बताऊंगा डिटेल में, और हायर क्लासेस में आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी देखिए, substances like carbon dioxide or oxygen can move cross the cell membrane by diffusion। अब देखिए, सबसे पहले आप समझिए है क्या ये चीज। ये हमने एक सेल बनाया, ठीक है, इस सेल को हमने बनाया, इसमें ये हमने दिखा दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मान लीजिए सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है, लंग्स के सेल होंगे ना, तो लंग्स के सेल के अंदर ऑक्सीजन अगर कम है और बाहर जो आपने ब्रीथ करके लेके आए हो वहां पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। यहाँ पे सिर्फ मैं एक सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन की, यहाँ पे हो सकता है CO2, ज्यादा कंडीशन में तो CO2 आउट जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ कम है, यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन लंग्स में कैसे एब्जॉर्ब होगा, सेल्स में कैसे एब्जॉर्ब होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस से। डिफ्यूजन से क्योंकि आपने जो सांस ली है वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन कम है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, तो डिफ्यूजन प्रोसेस से ऑक्सीजन सेल्स में जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड उसी डिफ्यूजन प्रोसेस से, क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है बाहर कम है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस से आउट होगा। तो अंदर हर सेल के अंदर, लंग्स के करोड़ों अरबों मतलब बिलियंस में जो सेल्स हैं उसमें प्रोसेस हो रहा है, उसी से आप ऑक्सीजन ले रहे हो और डिफ्यूजन के प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सेल में सिर्फ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं कर रहा हूँ, हर चीज में प्रोसेस लगता है। और ऐसा नहीं कि इसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस होने की जरूरत है और यही होगा आपका डिफ्यूजन, नहीं। अगर मान लीजिए विद इन द सेल आप ये देख रहे हैं ग्लूकोज के पार्टिकल है विद इन द सेल, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन में, यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन में, तो डिफ्यूजन अपने आप होने लगेगा। मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ग्लूकोज के पार्टिकल मूव होंगे, और ये ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोलेंगे, तो हम वर्ड यूज करेंगे डिफ्यूजन हो गया, मतलब ग्लूकोज पार्टिकल का डिफ्यूजन हो गया। और जब डिफ्यूजन बोलेंगे तो यही बोलेंगे कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव हुआ। ठीक है, तो आप लोग ये चीजें ध्यान रखिए, और डिफ्यूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिए।